रमजान का मुकद्दस महीना था। चारों तरफ इबादत और सुकून का माहौल था। मगर इसी पाक महीने में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अल नूर डिग्री कॉलेज की छात्रा रजिया एक शरीफ और सलीकेदार लड़की थी। हमेशा नकाब में रहने वाली, क्लास में सबसे आगे बैठने वाली और रमजान में पूरे एहतराम से रोजे रखने वाली। मगर इस रमजान में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। शाम के वक्त जब कॉलेज खाली हो रहा था, रजिया दौड़ती हुई लड़कियों के वॉशरूम में घुसी। उसका चेहरा पसीने से तर था, सांसें तेज चल रही थीं। कुछ ही मिनटों बाद वॉशरूम के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसने वहां से गुजरने वाले हर इंसान को सन्न कर दिया। जब कुछ लड़कियां और सफाई करने वाली आंटी अंदर पहुंचीं तो उन्होंने देखा रजिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके पास एक नवजात बच्चा था। पूरा कॉलेज सनसनी में आ गया। क्या? रजिया और बच्चा? मगर यह कैसे हो सकता है? हर तरफ फुसफुसाहटें होने लगीं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चंद मिनटों में यह खबर कॉलेज के हेडमास्टर तक पहुंची। फिर पुलिस को बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, रजिया कैसे और कब गर्भवती हुई? उसने किसी से कुछ नहीं कहा था और उसकी जिंदगी में कोई भी लड़का नहीं था। जब पुलिस ने उसे होश में लाकर सवाल किया तो उसने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सच क्या था? क्या यह बच्चा वाकई रजिया का था? अगर हां, तो उसका बाप कौन था? या फिर इसके पीछे कोई और खौफनाक हकीकत छुपी थी? रजिया अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखों में खौफ था, हाथ कांप रहे थे और हर सवाल के जवाब में बस एक ही बात कह रही थी, मुझे कुछ याद नहीं। पुलिस ने उसे मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेज दिया। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर कहा, यह डिलीवरी अचानक नहीं हुई, यह लड़की कई महीनों से प्रेग्नेंट थी। मगर कैसे? कॉलेज में हर कोई सदमे में था। कुछ लड़कियां कह रही थीं कि रजिया हमेशा नकाब में रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। तो फिर यह बच्चा कहां से आया? रजिया की सबसे करीबी दोस्त मरियम ने पुलिस को बताया, रजिया तो बहुत शरीफ लड़की थी, उसने कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की। यह सब कैसे हो सकता है? लेकिन पुलिस को यकीन नहीं था। अगर यह शरीफ थी तो पेट में बच्चा कैसे आया? जब रजिया को होश आया तो पुलिस ने उससे सख्त लहजे में पूछा, सच बताओ, यह बच्चा किसका है? रजिया रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार सिर्फ एक ही जवाब दे रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन क्या वाकई उसे कुछ याद नहीं था? या फिर वो किसी बहुत बड़े राज को छुपा रही थी? रजिया का मासूम चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, मगर पुलिस को उसकी मासूमियत पर यकीन नहीं था। इंस्पेक्टर फरहान ने सख्त लहजे में कहा, देखो रजिया, तुम झूठ नहीं बोल सकती। मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। रजिया ने थरथराते होंठों से बस यही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझसे यह कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। रजिया की मां का दर्द। जब रजिया की मां को यह खबर मिली तो वो दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। रजिया, ये सब क्या है? क्या ये लोग सच कह रहे हैं? रजिया ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए कहा, अम्मी, मुझे सच में कुछ याद नहीं, मैं कभी किसी के करीब नहीं गई, मगर ये बच्चा, ये कहां से आया? उसकी मां को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्होंने अपनी बेटी को जोर से गले लगा लिया और सुबकते हुए कहा, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, ये कोई साजिश है। सस्पेंस गहराता जा रहा था। पूरा कॉलेज इस मामले से हिल चुका था। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। क्या सच में रजिया मासूम है या फिर वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है? इसी बीच पुलिस को एक अजीब सुराग मिला। कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था जो सबको हैरान कर सकता था। आखिर उस फुटेज में क्या था? क्या सच में रजिया किसी साजिश का शिकार हुई थी या फिर उसके अतीत में कोई ऐसा राज था जो अब खुलने वाला था? पुलिस ने कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। सबकी सांसें थमी हुई थीं।
क्या कैमरे में कोई सुराग मिलेगा? क्या सच में रजिया बेगुनाह थी? फुटेज चलाई गई। पहले कुछ मिनटों तक सब कुछ सामान्य था। छात्राएं आ जा रही थीं। फिर एक रात की फुटेज आई। रात के 1:45 पर, जब पूरा कॉलेज बंद हो चुका था, कैमरे में रजिया की परछाई दिखाई दी। ये देखो, इंस्पेक्टर फरहान ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। रजिया कॉलेज के कॉरिडोर में थी, मगर वो अकेली नहीं थी। कैमरे में एक साया भी नजर आ रहा था, एक काली आकृति जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रजिया को कुछ याद क्यों नहीं? पुलिस ने जब ये फुटेज रजिया को दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये मैं नहीं हो सकती। मैं रात में कॉलेज कैसे जा सकती हूं? मैं तो घर पर थी, रजिया ने सदमे में कहा। मगर कैमरा झूठ नहीं बोलता, इंस्पेक्टर फरहान ने कहा। रजिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे वाकई कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या वो नींद में चलने लगी थी, या फिर कोई उसे जबरदस्ती वहां ले गया था? मरियम की गवाही। रजिया की सबसे करीबी दोस्त मरियम को जब यह पता चला तो उसने पुलिस से कहा, मुझे यकीन है कि रजिया ने कुछ गलत नहीं किया, मगर कुछ दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पुलिस चौकन्नी हो गई। क्या रजिया पर किसी का साया था? क्या यह मामला किसी इंसान का था या कुछ और? रजिया को अचानक झटके लगने लगे। अचानक रजिया का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखें पलटने लगीं और मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। वो आ रहा है, वो आ रहा है, रजिया बुदबुदाने लगी। पूरे कमरे में खौफ छा गया। रजिया के जिस्म में अजीब सी हरकत होने लगी। उसकी आंखें पलट चुकी थीं और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। कमरे में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। वो आ रहा है, वो आ रहा है, रजिया की धीमी मगर डरावनी आवाज गूंज रही थी। इंस्पेक्टर फरहान और बाकी पुलिस वाले सन्न खड़े थे। डॉक्टर ने उसे काबू में करने की कोशिश की, मगर तभी रजिया ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। क्या यह सच में कोई साया था? रजिया की मां ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो ऐसी नहीं थी। अल्लाह की कसम, वो बेगुनाह है। मरियम भी डर गई थी। उसने धीमी आवाज में पुलिस को बताया, कुछ दिनों से रजिया कह रही थी कि उसे कोई अजनबी सपनों में बुला रहा है, एक काला साया जो उससे कुछ चाहता है। क्या? इंस्पेक्टर फरहान चौंक गया। क्या वो कोई इंसान था या कोई और ताकत? सीसीटीवी का और बड़ा खुलासा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को और ध्यान से देखा। इस बार उन्होंने वीडियो को स्लो मोशन में चला दिया, और जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। रजिया अकेली नहीं थी। उसके पीछे जो साया था वो एक आदमी की शक्ल में बदल रहा था, मगर जैसे ही कैमरा उसकी तरफ झूम हुआ, वो अचानक गायब हो गया। या अल्लाह! पुलिस वालों की जुबान से निकल पड़ा। क्या यह कोई इंसानी साजिश थी या वाकई कोई जिन्न? रजिया को होश आया, मगर रजिया की आंखें खुलीं, मगर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। उसने चारों तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, वो अभी यहीं है। रजिया के इन शब्दों ने पूरे कमरे में सिहरन फैला दी। उसकी आवाज में डर था। उसकी आंखें किसी को तलाश रही थीं, मगर वहां कोई नहीं था। इंस्पेक्टर फरहान ने सख्ती से पूछा, रजिया, कौन यहीं है? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? रजिया ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन वो हर वक्त मेरे आसपास होता है। मैं सोऊं या जागूं, उसकी मौजूदगी महसूस होती है। वो कौन है? रजिया के होंठ कांप रहे थे। उसने फुसफुसाकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मगर वो कहता है कि यह बच्चा उसी का है। कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया। क्या? इंस्पेक्टर फरहान की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मतलब? यह बच्चा किसी जिन्न का है? रजिया की मां का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह मुमकिन नहीं। मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ है। कोई इंसान इस साए के पीछे छुपा है। मरियम का डरावना खुलासा। रजिया की सबसे करीबी दोस्त मरियम अब और चुप नहीं रह सकी। वो कांपती हुई बोली, रमजान शुरू होने से पहले रजिया बहुत अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी कभी रात में जाग जाती और बुदबुदाती रहती, जैसे किसी से बातें कर रही हो।
इंस्पेक्टर फरहान ने पूछा, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? मरियम ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, एक बार उसने कहा था कि जब वो सोती है तो कोई उसके कमरे में आता है। उसकी सांसें महसूस होती हैं मगर कोई दिखाई नहीं देता। और एक दिन वो उसके इतने करीब आ गया कि। मरियम रुक गई। वो कौन था? रजिया अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने कांपते हुए कहा, वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई और ही था। क्या मतलब? तुम किसी का नाम जानती हो? इंस्पेक्टर ने झुंझलाकर पूछा। रजिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मगर वो मुझे बार बार बुलाता है और कहता है कि अब मैं कभी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रजिया की हालत बिगड़ने लगी। अचानक रजिया की सांस तेज चलने लगी। उसकी आंखें पलटीं और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। अल्लाह की कसम, वो आ रहा है। लाइट बंद हो गई। अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ठंडी हवा का झोंका आया और सबको ऐसा लगा जैसे कोई वहां मौजूद हो मगर दिखाई न दे रहा हो। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई कोई अंधेरी ताकत रजिया पर हावी थी? कमरे की लाइटें झपकते झपकते अचानक बंद हो गईं। ठंडी हवा का झोंका आया और पूरा माहौल खौफनाक हो उठा। पुलिस वाले घबराकर इधर उधर देखने लगे। इंस्पेक्टर फरहान ने टॉर्च ऑन की, लेकिन लाइट जलने से पहले ही एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। रजिया। कमरे में गूंजती फुसफुसाहट किसी ने सुनी, मगर यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। रजिया की हालत बिगड़ गई। रजिया की सांस तेज हो गई। उसने घबराकर अपने कानों को बंद कर लिया और चीखने लगी, नहीं नहीं, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी मां और मरियम उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं, मगर रजिया किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। वो यहीं है, वो देख रहा है। इंस्पेक्टर फरहान और उनकी टीम ने हथियार संभाल लिए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सीसीटीवी में दिखी रहस्यमयी परछाई। इतने में एक पुलिस कांस्टेबल घबराकर कमरे में दौड़ता आया। साहब, आपने वो सीसीटीवी फुटेज पूरी नहीं देखी थी। हमने आगे की रिकॉर्डिंग चेक की और उसमें कांस्टेबल के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर फरहान ने फौरन लैपटॉप ऑन किया और फुटेज चलाई। रात के 2:15 कॉरिडोर में कोई दिख नहीं रहा था, मगर जैसे ही कैमरा बाथरूम के बाहर की तरफ झूम हुआ, एक परछाई खुद ब खुद हिलती हुई अंदर जाती दिखी। ये क्या बला है? पुलिस टीम सकते में आ गई। इंस्पेक्टर फरहान ने वीडियो को धीमा करके देखा। जैसे ही परछाई बाथरूम के अंदर गई, वहां लाइटें एकदम झपकने लगीं। फिर कैमरे का स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गया और जब कैमरा दोबारा ऑन हुआ तो वहां रजिया थी। मगर वो अकेली नहीं थी, पीछे कोई खड़ा था। मगर वो क्या था? इंसान या कोई और ताकत? रजिया बेहोश हो गई। जैसे ही पुलिस वालों ने यह फुटेज देखी, रजिया अचानक चीख मारकर बेहोश हो गई। अल्लाह, बचाओ, बचाओ, उसके मुंह से निकला और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। क्या ये किसी जिन्न का साया था या फिर कोई छुपा हुआ राज जो अब सामने आने वाला था? रजिया बिल्कुल बेहोश थी। कमरे में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे के अंदर एक अजीब सा डर छिपा था। मरियम ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, मगर उसकी हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं। इंस्पेक्टर फरहान ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाने का हुक्म दिया, मगर तभी कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे। एक पुलिस वाले की नजर दीवार पर पड़ी, जहां धीरे धीरे धुंधले लाल धब्बे उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ वहां कुछ लिख रहा हो। सबकी आंखें फटी रह गईं जब दीवार पर खून से लिखा दिखा, रमजान की रातों में जो जागे वो मेरा हो जाता है। मरियम की चीख निकल गई, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर फरहान और उनकी टीम ने हिम्मत बनाए रखी, मगर पहली बार उनके माथे पर भी पसीना छलक आया था। रजिया को होश आया, मगर उसकी आंखें बदल गईं।
अचानक रजिया के हाथ पैर हिलने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं और वो झटके खाने लगी। डॉक्टर अभी आया भी नहीं था कि रजिया की आंखें खुलीं, मगर ये वही रजिया नहीं थी। उसकी आंखों का रंग गहरा काला हो गया था और उसकी जुबान से अजीब सी सरसराहट निकल रही थी। वो आ गया है, इंस्पेक्टर फरहान ने घबराकर कहा। कौन आ गया? रजिया ने सिर घुमाया और एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आवाज अब कोई और ही बोल रहा था। जिसका ये बच्चा है। क्या रजिया किसी ताकत के कब्जे में थी? पुलिस ने डॉक्टर को बुलाने के साथ साथ एक मौलवी साहब को भी बुलाने का फैसला किया। मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए तो रजिया ने जोर से चीख मारी और उसके शरीर में झटके लगने लगे। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे उनकी आवाज तेज हुई, रजिया के जिस्म में कंपन बढ़ने लगी। रजिया की जुबान से एक राज बाहर आया। रजिया की आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे कोई दूसरा मखलूका उसके अंदर से बोल रहा हो। रुक जाओ, उसे मत बुलाओ, अगर वो आया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। इंस्पेक्टर फरहान ने गुस्से से पूछा, कौन कौन बर्बाद कर देगा? रजिया के होंठ हिले और उसने एक ऐसा नाम लिया जिससे कमरे में मौजूद हर इंसान सिहर उठा। जफर। अब ये जफर कौन था? क्या ये कोई जिन्न था या कोई इंसान? क्या रजिया इस बच्चे की सच्चाई जानती थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। जफर! इंस्पेक्टर फरहान ने गहरी नजरें रजिया पर टिका दी। ये जफर कौन है? रजिया की सांसें तेज चलने लगीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज कह दिया हो। मौलवी साहब की कुरानी आयतें और रजिया की चीखें। मौलवी साहब ने और जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने सूरह की तिलावत शुरू की, रजिया ने जोर से चीख मारी, बंद करो, मुझे मत जलाओ। उसकी आवाज कोई और ही बन गई थी। इंस्पेक्टर फरहान अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। उन्होंने मरियम से पूछा, क्या तुम जफर को जानती हो? मरियम ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, मैंने कभी यह नाम नहीं सुना। तभी रजिया की मां ने रोते हुए कहा, जफर जफर का नाम तो मैंने सुना है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। कौन है वो? इंस्पेक्टर फरहान ने सख्ती से पूछा। रजिया की मां की आवाज कांप रही थी। जफर 5 साल पहले हमारे मोहल्ले में रहता था। एक अजीब आदमी था, बहुत गुस्सैल, बहुत रहस्यमयी। रमजान के महीने में उसकी हरकतें और भी अजीब हो जाती थीं। इंस्पेक्टर फरहान ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? रजिया की मां ने कांपते हुए कहा, लोग कहते थे कि वो रमजान की रातों में कुछ ताकतों को बुलाता था और एक रात वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। मरियम ने सहमे हुए कहा, क्या वो मर चुका है? मौलवी साहब ने गहरी आवाज में कहा, मरा हो या जिंदा, मगर उसकी रूह यहीं कहीं है। रजिया के जिस्म में एक झटका लगा। उसने अपनी काली आंखों से मौलवी साहब की तरफ देखा और एक भयानक हंसी हंसते हुए बोली, तुम लोग उसे ढूंढ नहीं सकते, वो तुम्हारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। सीसीटीवी फुटेज में जफर। तभी इंस्पेक्टर फरहान का फोन बजा। दूसरी तरफ से पुलिस टीम का एक अफसर बोल रहा था, सर, हमने सीसीटीवी फुटेज को दोबारा चेक किया और हमें कुछ दिखा है। इंस्पेक्टर फरहान चौकन्ने हो गए। क्या? अफसर की आवाज कांप रही थी। सर, बाथरूम के कैमरे में एक परछाई है और जब हमने वीडियो को स्लो किया तो उसमें एक चेहरा उभर आया। वो चेहरा बिल्कुल वैसा है जैसा जफर का था। जफर की परछाई? इंस्पेक्टर फरहान के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। क्या कहा तुमने? जफर का चेहरा। दूसरी तरफ से अफसर की घबराई हुई आवाज आई, जी सर, और वो बाथरूम में रजिया के ठीक पीछे खड़ा था। क्या जफर की रूह अब भी जिंदा थी? कमरे में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। मौलवी साहब ने अपनी तिलावत तेज कर दी, मगर जैसे जैसे वो आयतें पढ़ते, रजिया की हालत और बिगड़ने लगती। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उसने भयानक आवाज में हंसना शुरू कर दिया। तुम लोग सच में सोचते हो कि मुझे निकाल सकते हो?
इंस्पेक्टर फरहान ने गुस्से से कहा, तू कौन है? क्या तेरा नाम जफर है? रजिया ने एक पल को सीधे उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत धीमी और डरावनी आवाज में कहा, नामों की कोई अहमियत नहीं होती, जो होना था वो हो चुका। मरियम के हाथ में जो बच्चा था अचानक ठंडा पड़ गया। मरियम ने झट से बच्चे को देखा, मगर बच्चा वहां था ही नहीं। बच्चा कहां गया? मरियम जोर से चीख पड़ी, अल्लाह, मेरा बच्चा, ये कहां गया? कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। बच्चा कुछ सेकंड पहले मरियम की गोद में था और अब गायब। इंस्पेक्टर फरहान ने तुरंत अपने अफसर को हुक्म दिया, अभी के अभी कॉलेज की सारी सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखो। कुछ ही देर में पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर को वीडियो भेजा। जब उन्होंने वीडियो ऑन किया तो जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। रात के 2:30 पर बाथरूम का दरवाजा खुला और रजिया अंदर दाखिल हुई। वो दर्द से कराह रही थी और तभी अचानक उसके पीछे एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई इंसान की नहीं थी। परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर अचानक रजिया के पेट पर कोई अजीब सा हाथ रखा गया और कुछ सेकंड बाद बच्चा उसके सामने गिर पड़ा। लेकिन फिर परछाई ने बच्चे को उठा लिया और वो दोनों एक पल में गायब हो गए। तो फिर मरियम के हाथ में कौन था? इंस्पेक्टर फरहान ने पसीना पोंछा और कहा, अगर असली बच्चा तभी गायब हो गया था तो फिर मरियम के हाथ में कौन था? मरियम घबराकर पीछे हट गई। नहीं, ये झूठ है, मैं खुद उसे अपने हाथों में लेकर आई थी, रजिया ने चौंकाने वाला जवाब दिया। तभी रजिया ने अपनी गर्दन घुमाई और मुस्कुराई। अब तुम लोग जान ही चुके हो, इंस्पेक्टर फरहान ने गुस्से से पूछा। सच सच बता, वो बच्चा कौन था और वो परछाई कौन थी? रजिया की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। फिर उसने ऐसा जवाब दिया जिससे सबके होश उड़ गए। बच्चा अभी भी यहीं है और वो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जो उसे बुलाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चा यहीं है? इंस्पेक्टर फरहान की आवाज कड़क थी, मगर उसके माथे पर पसीना छलक आया था। मरियम कांपते हुए पीछे हटी। नहीं, नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन रजिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे बस वही देख सकता है जो उसे बुलाएगा। मौलवी साहब का फैसला। मौलवी साहब ने लंबी सांस ली और गुस्से में बोले, अब और देर नहीं हो सकती, हमें इस घर से इस साए को निकालना होगा। उन्होंने तुरंत एक कटोरे में पानी रखा, उसमें दम किया और जमीन पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी के छींटे जमीन पर गिरे, रजिया जोर से चीख उठी, रुको, उसे मत बुलाओ। बच्चे की आवाज गूंजी। तभी कमरे में एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। मरियम और बाकी सब सन्न रह गए। ये किसका रोने की आवाज है? इंस्पेक्टर फरहान ने झट से अपना फोन निकाला और कमरे में मौजूद पुलिस अफसरों को इशारा किया। शांत रहो, ये आवाज सुनो। दीवार के पीछे से आती आवाज। जैसे जैसे सबने ध्यान लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि ये रोने की आवाज कहीं बहुत करीब से आ रही थी। इंस्पेक्टर फरहान ने झट से कमरे की दीवार पर कान लगा दिया। आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। उन्होंने तुरंत दीवार पर जोर से थपथपाया। यहां कुछ है। पुलिस टीम ने दीवार को गौर से देखा। मरियम की सांसें तेज हो गईं। क्या बच्चा इस दीवार के पीछे है? दीवार टूटी और अंदर था। इंस्पेक्टर फरहान ने अफसरों को आदेश दिया, दीवार तोड़ो। अफसरों ने तुरंत हथौड़े से जोरदार वार किया। थक थक थक। जैसे ही दीवार का एक हिस्सा टूटा, सबकी आंखें फटी रह गईं। दीवार के अंदर एक तहखाना था और उस तहखाने में एक पालना रखा था जिसमें एक बच्चा पड़ा था। मरियम ने घबरा कर कहा, तो फिर मेरे हाथ में जो बच्चा था वो कौन था? रजिया की खतरनाक हंसी। रजिया जोर से हंसने लगी। मैंने कहा था ना, जो सच है वो तुम सह नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर फरहान ने गुस्से से रजिया की तरफ देखा। अब तू बताएगी ये क्या माजरा है? रजिया की हंसी एकदम थम गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया और धीमे से कहा,
अब बहुत देर हो चुकी है। बच्चा अचानक हिलने लगा। तहखाने में पड़े बच्चे ने अचानक आंखें खोल दी। मौलवी साहब ने तुरंत तिलावत शुरू कर दी, मगर तभी बच्चे की आंखों में एक अजीब सा रंग आ गया। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। बच्चे की आंखें, मरियम ने कांपते हुए कहा। सबकी नजरें उस छोटे से बच्चे पर टिक गईं जो तहखाने के अंदर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। मौलवी साहब के चेहरे का रंग उड़ा। उन्होंने फौरन कुरान की तिलावत तेज कर दी, मगर जैसे ही आयतें पढ़ी गईं, बच्चे की आंखों का रंग बदलने लगा। पहले हल्का लाल, फिर गहरा काला, और फिर बच्चा मुस्कुराने लगा। ये कोई आम बच्चा नहीं। इंस्पेक्टर फरहान ने तुरंत तहखाने की तरफ बढ़कर बच्चे को उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, बच्चे ने उसकी कलाई पकड़ ली। अल्लाह! इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बच्चा इतनी जोर से पकड़ रहा है। एक नवजात बच्चा, और इतनी ताकत। रजिया ने एक रहस्यमयी बात कह दी। रजिया, जो अब तक चुप थी, धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अब तुम लोगों को सच समझ आ गया होगा, मरियम ने डरी हुई आवाज में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? रजिया ने धीरे से कहा। यह बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? इंस्पेक्टर फरहान ने जोर से पूछा। रजिया की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने धीमे धीमे एक नाम लिया, जफर। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मौलवी साहब के हाथ से तस्बीह गिर गई। जफर? लेकिन वो तो मर चुका था, रजिया ने कहा। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि वो मर गया था? मरियम की सांसें तेज हो गईं। क्या मतलब? क्या वो अब भी जिंदा है? रजिया ने ठहाका लगाया और कहा, जिंदा? नहीं, अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। बच्चे की हंसी कमरे में गूंज उठी। जैसे ही रजिया ने यह कहा, बच्चा जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी किसी बच्चे जैसी नहीं थी। वो एक भारी, डरावनी और अजीब सी हंसी थी। इंस्पेक्टर फरहान और बाकी लोग सन्न खड़े रह गए। बच्चे की भारी और डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। मरियम दीवार से लगकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खौफ था। ये कोई आम बच्चा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर फरहान ने बच्चे की तरफ बंदूक तान दी। जो भी हो, अब ये हमें और नहीं डराएगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, बंदूक हवा में उठ गई। अल्लाहू अकबर! सबकी आंखों के सामने बंदूक खुद ब खुद इंस्पेक्टर फरहान के हाथ से निकलकर हवा में लटक गई। मरियम, मौलवी साहब और बाकी पुलिस अफसर सिहर उठे। ये कैसे हो सकता है? मौलवी साहब ने झट से कुरान उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। रजिया ने अजीब बातें करनी शुरू कर दी। रजिया, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, अचानक फर्श पर बैठ गई और जमीन पर लकीरें खींचने लगी। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे वो इस दुनिया में नहीं थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, जफर आ गया ना? जफर मर चुका है। मौलवी साहब ने गुस्से में कहा, जफर अब इस दुनिया में नहीं है। रजिया ने सिर उठाया और धीमे से हंसी। तो फिर ये कौन हंस रहा है? सबने चौंक कर बच्चे की तरफ देखा। बच्चा अब जमीन पर नहीं था, वो हवा में झूल रहा था। तहखाने में हलचल। अचानक तहखाने में तेज हवा चलने लगी। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मौलवी साहब ने तेज आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे उनकी तिलावत तेज होती गई, बच्चा अचानक चिल्लाने लगा, रुको! रजिया जोर से चीखी और मौलवी साहब की तरफ दौड़ी। अगर तुमने तिलावत जारी रखी तो... मौलवी साहब ने गुस्से में कहा, तो क्या रजिया, सच्चाई सामने आ जाएगी? रजिया कांप गई। सच्चाई का एक और टुकड़ा। मौलवी साहब ने फिर एक सवाल किया, जफर कौन था, रजिया? रजिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, वो मेरा शौहर था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मरियम ने हैरानी से कहा, लेकिन हमें तो बताया गया था कि तुम कुंवारी हो। रजिया ने सिर उठाया और कहा, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था। क्या मतलब?
क्या रजिया वाकई शादीशुदा थी? क्या जफर की मौत का इस बच्चे से कोई रिश्ता था, या फिर कोई और बड़ा राज छुपा था? कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मरियम ने हैरानी से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो रजिया? रजिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी हंसी। मैं भी यही सोचती थी कि मैं कुंवारी हूं। इंस्पेक्टर फरहान ने कदम बढ़ाकर जोर से कहा, क्या बकवास कर रही हो? और यह बच्चा किसका है? रजिया की आंखें अब गहरी होती जा रही थीं। उसने धीरे से कहा, जब मैंने इसे जन्म दिया तो मुझे एहसास हुआ कि यह बच्चा इंसान का नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? मौलवी साहब ने गुस्से से कहा, हर बच्चा अल्लाह की मखलूका है। रजिया ने धीमे से हंसते हुए कहा, सिर्फ वो बच्चे जो इंसानों के होते हैं। मरियम और इंस्पेक्टर फरहान ने सिहर कर उसकी तरफ देखा। तहखाने में अजीब हलचल। अचानक तहखाने की दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आने लगी। बच्चा अब भी हवा में झूल रहा था, लेकिन उसकी हंसी धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो किसी औरत की हंसी जैसी लग रही थी। मौलवी साहब ने तिलावत तेज कर दी। आयातुल कुर्सी पढ़ते रहो। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, बच्चे की आंखों का रंग बदलने लगा। पहले लाल, फिर काला, और फिर बस करो। रजिया जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने बाल पकड़ लिए, जैसे कोई दर्द सह रही हो। इंस्पेक्टर फरहान ने मौलवी साहब को रोकते हुए कहा, पहले सच्चाई जान लेते हैं। बच्चे का बाप कौन है रजिया? मरियम ने कांपती हुई आवाज में पूछा। रजिया की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। मैं नहीं जानती। इंस्पेक्टर फरहान ने गुस्से से कहा, मतलब? तुमने कहा था कि जफर तुम्हारा शौहर था। रजिया ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मैंने कभी उसे नहीं देखा। क्या? मरियम के मुंह से यह सुनकर आवाज तक नहीं निकली। रजिया ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखती थी। कहानी का सबसे बड़ा राज। रमजान की एक रात। रजिया ने कांपते हुए कहा, वो आया था। मरियम ने हैरानी से पूछा, कौन? रजिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, एक जिन्न। सबकी रूह कांप गई। मौलवी साहब ने जोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मरियम पीछे हट गई और इंस्पेक्टर फरहान सन्न खड़ा रह गया। रजिया की बात सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। मरियम ने डरी हुई आवाज में कहा, तुम कहना चाहती हो कि यह बच्चा एक जिन्न का है? रजिया ने सिर झुका लिया। मौलवी साहब ने गुस्से से कुरान की तिलावत तेज कर दी। तहखाने में अजीब हरकतें शुरू। जैसे ही आयतुल कुर्सी की आवाज तेज हुई, बच्चा चीखने लगा। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। इंस्पेक्टर फरहान ने गन उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रजिया ने सच उगल दिया। रजिया ने कांपते हुए कहा, रमजान की एक रात सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मैं इबादत कर रही थी जब मेरी आंखें भारी होने लगीं। मैं सोई नहीं थी, लेकिन मेरे शरीर को जैसे कोई जकड़ रहा था। मरियम सिहर उठी। फिर क्या हुआ? रजिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। जब मेरी आंख खुली तो मैं अकेली नहीं थी, एक साया था। इंस्पेक्टर फरहान ने गुस्से से पूछा, कौन था वो? रजिया ने धीमी आवाज में कहा, जाफर। मौलवी साहब ने तुरंत कुरान की एक और आयत पढ़ी। रजिया झटके से पीछे हट गई। बच्चा तड़पने लगा। बच्चे की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर तेजी से झुर्रियां पड़ने लगीं। जैसे जैसे तिलावत जारी रही, बच्चा चिल्लाता गया और फिर अल्लाहू अकबर। एक जोरदार चीख के साथ बच्चा हवा में उड़ा और धुएं में बदल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रजिया रोने लगी। अब सब खत्म हो गया। रजिया को होश आया। जब सब कुछ शांत हुआ तो मौलवी साहब ने कहा, रजिया, तुम्हें नजरबंद कर दिया जाएगा। तुम्हें इलाज की जरूरत है। रजिया ने डरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखा। मरियम ने इंस्पेक्टर फरहान से कहा, क्या यह सब किसी जिन्न की चाल थी? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद हां,
लेकिन अब यह कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। असली सच्चाई, जब तहकीकात हुई तो पता चला कि रज़िया कई महीनों से अकेली अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। उसके घर से तावीज, जादू के निशान और डरावनी किताबें मिलीं। शायद कोई जिन्न उससे शादी कर चुका था, या फिर यह सिर्फ एक छलावा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मजा ले सकें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगली कहानी में।